जय मां संतोषी। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्रवार के दिन माता संतोषी की ये पावन कथा एक बार सुन लेता है, वो जीवन में कभी दुखी, अशांत और दरिद्र नहीं रहता। प्रिय श्रोतागण, आज शुक्रवार का ये पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब स्वयं सुख, शांति और संतोष की अधिष्ठात्री देवी माता संतोषी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्रवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से माता संतोषी की महिमा को सुन ले, तो उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े अभाव और कष्ट भी धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में व्याकुलता नहीं है? कोई धन के अभाव से जूझ रहा है, तो कोई मानसिक क्लेश से। जब मनुष्य का संतोष समाप्त होने लगता है, तभी समाज में कलह और दुख जन्म लेते हैं। और ऐसे में माता संतोषी ही वो शक्ति हैं जो अपने भक्तों के जीवन को धैर्य और प्रेम से भर देती हैं। जो मां संतोषी की शरण में आता है, उसे फिर किसी अन्य वैभव की लालसा नहीं रहती, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज की यह पावन कथा कोई साधारण वर्णन नहीं है, बल्कि उन अनुभवों का निचोड़ है जहां अशांत मन को शांति मिली और डगमगाते परिवारों को मां की कृपा से नई दिशा मिली। इस समय अपने मन को शांत करें, मां संतोषी का ध्यान करें और अपने समस्त कष्टों को उनके चरणों में समर्पित कर दें। आज इस कथा के हर शब्द में एक रक्षा कवच है, हर प्रसंग में एक नई शक्ति छिपी है। तो आइए बिना विलंब किए इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन आर्यावर्त के उस कालखंड की बात है जब प्रकृति अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ धरती पर विराजती थी। उसी पावन धरा पर एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव बसा था, जिसका नाम था जैतपुर। जैतपुर कोई साधारण गांव नहीं था, इसकी छटा देखते ही बनती थी। गांव के चारों ओर घने और हरे भरे बागान थे, जहां आम और महुए के वृक्षों की शीतल छाया हमेशा बनी रहती थी। गांव के ठीक किनारे से एक कलकल करती हुई स्वच्छ जल की नदी बहती थी, जिसका संगीत हर सुनने वाले के मन को एक अनूठी शांति प्रदान करता था। पक्षियों का कलरव, सुबह की वह भीनी भीनी खुशबू और खेतों में लहलहाती फसलें जैतपुर को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थीं। यहाँ के लोग सीधे सरल थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। इसी वैभवशाली गांव के एक कोने में एक पुराना लेकिन बड़ा सा मकान था। यह घर था दो भाइयों का, हजारी प्रसाद और सुरेश। बड़ा भाई हजारी प्रसाद स्वभाव से अत्यंत चतुर, संकीर्ण मानसिकता वाला और धन के प्रति अत्यधिक मोह रखने वाला व्यक्ति था। उसे लगता था कि संसार में धन ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान होना चाहिए। उसकी पत्नी सावित्री भी ठीक उसी के जैसी थी। उसे अपने मायके के धन और अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। उसके लिए रिश्ते नाते केवल मतलब के थे। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई सुरेश स्वभाव से सीधा, सरल और बहुत ही धर्मपरायण था। उसके मन में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन शाम को घर लौटकर जो कुछ भी उसे रूखा सूखा मिलता, उसे ही प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता। उसकी पत्नी का नाम था गंगा। गंगा अपने नाम की तरह ही पवित्र, सहनशील और सेवाभावी थी। वह हर समय अपने घर और जेठ जेठानी की सेवा में लगी रहती, भले ही उसे बदले में केवल तिरस्कार ही क्यों न मिलता हो। हजारी प्रसाद और सावित्री के मन में सुरेश और गंगा के प्रति रत्ती भर भी प्रेम नहीं था। वे उन दोनों को अपने घर का सदस्य नहीं, बल्कि बिना वेतन के काम करने वाला नौकर समझते थे। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं होता था कि सावित्री की आवाज घर में गूंजने लगती थी। वह गंगा को सोते से जगाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करती। ओ गंगा, अब तक सो रही है? घर का सारा काम कौन तेरा बाप आकर करेगा? उठ, जल्दी चूल्हा सुलगा और मेरे लिए गर्म पानी रख। गंगा बिना एक शब्द बोले अपनी आंखों की नींद मसलते हुए उठ जाती। वह पूरे घर की झाड़ू बुहार करती, पशुओं का चारा डालती, कुएं से भारी भारी घड़े भरकर पानी लाती और फिर सबके लिए भोजन तैयार करती। दूसरी तरफ सुरेश का भी यही हाल था। हजारी प्रसाद उसे सुबह होते ही खेतों पर भेज देता। सुरेश, आज उत्तर वाले खेत की जुताई पूरी होनी चाहिए। अगर काम में ढील हुई
तो याद रखना रात को खाना नहीं मिलेगा। सुरेश दिन भर तपती धूप में मेहनत करता। उसके पैरों में कभी कभी छाले पड़ जाते, शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसे लगता था कि बड़ा भाई पिता समान है। उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन हजारी प्रसाद और सावित्री की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। भोजन के समय भी उनके बीच गहरा भेदभाव होता था। हजारी प्रसाद और सावित्री मेज पर बैठकर घी से चुपड़ी रोटियां, दाल और तरह तरह की सब्जियां खाते, जबकि सुरेश और गंगा को रसोई के कोने में बैठकर बचा खुचा या सूखी रोटियां दी जाती थीं। सावित्री अक्सर कहती, इतना ही मिलता है तुम लोगों की किस्मत में, ज्यादा खाने की इच्छा है तो ज्यादा कमा कर लाओ। गंगा की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते, लेकिन वो सुरेश के सामने कभी कुछ नहीं कहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी पीड़ा बताई तो सुरेश का मन और अधिक दुखी होगा। लेकिन एक दिन सावित्री और हजारी प्रसाद की नफरत ने एक नया मोड़ ले लिया। वो शुक्रवार का ही दिन था। गंगा ने मन ही मन सोचा था कि आज मां संतोषी का नाम लेकर वो घर में सुख शांति की प्रार्थना करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सावित्री ने उस दिन जानबूझकर एक बहुत कीमती बर्तन गायब कर दिया और सारा इल्जाम गंगा पर मढ़ दिया। अरे देखो देखो हजारी जी, इस कुलक्षणी ने मेरे मायके से मिला वह सोने जैसा कलश कहीं छिपा दिया है। मैंने इसे अपनी आंखों से कल इसे सहलाते हुए देखा था। इसकी नीयत खराब हो गई है। गंगा सन्न रह गई। नहीं जेठानी जी, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन हजारी प्रसाद तो बस बहाने की तलाश में था। वो दहाड़ते हुए बाहर आया और सुरेश को बुलाकर बोला, सुरेश, अपनी पत्नी की इस करतूत को देखो। हमने तुम दोनों को अब तक पाल पोस कर बड़ा किया, रहने को छत दी, और तुम लोग हमारे ही घर में सेंध लगा रहे हो। आज से तुम दोनों का इस घर में कोई स्थान नहीं है। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोर कर खड़ा हो गया। भैया, आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं हो सकता। गंगा कभी चोरी नहीं कर सकती। हमें घर से मत निकालिए, हम कहां जाएंगे? सावित्री ने जलते हुए अंगारे जैसे शब्द कहे, जहां जाना है जाओ, चाहे नदी में कूदो या जंगलों में भटको, पर मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। हजारी प्रसाद ने सुरेश का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए घर की दहलीज से बाहर कर दिया। गंगा के छोटे से पोटली नुमा सामान को भी बाहर फेंक दिया गया। जैतपुर की वह गलियां जहां सुरेश का बचपन बीता था, आज उसके लिए पराई हो गईं। शाम ढल रही थी, आसमान में धुंधलका छा रहा था, और उस ठिठुरती शाम में सुरेश और गंगा बेघर होकर सड़क पर खड़े थे। उनके पास न कोई सहारा था, न रहने का ठिकाना। सुरेश ने गंगा की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन गंगा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, दुखी मत होइए। जिसका कोई नहीं होता उसकी ऊपर वाली मां होती है। आज शुक्रवार है, मां संतोषी हमारी रक्षा जरूर करेंगी। प्रिय श्रोतागण, घर की वह भारी दहलीज जिसे पार करते ही कभी सुरेश को सुरक्षा का अनुभव होता था, आज वही उसके लिए पराई हो चुकी थी। हजारी प्रसाद ने जिस कठोरता से किवाड़ बंद किए थे, उसकी गूंज जैतपुर की उन शांत गलियों में दूर तक सुनाई दी। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर काले बादलों का डेरा था, मानो प्रकृति भी इस अन्याय को देखकर रोने की तैयारी कर रही हो। सुरेश सड़क पर अपनी फटी हुई पोटली पकड़े जरवत खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि वे तो जैसे सूख चुके थे। एक पुरुष के लिए इससे बड़ी व्यथा और क्या होगी कि वह अपनी पत्नी को सिर छुपाने के लिए एक छत भी न दे सके। उसने धीरे से सिर उठाया और उस आलीशान घर की ओर देखा, जहां उसकी मां ने उसे गोद में खिलाया था, जहां उसने अपने बड़े भाई के कंधों पर चढ़कर पूरा गांव देखा था। आज उसी भाई ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। गंगा ने जब सुरेश की कांपती हथेलियों को देखा तो उसने अपनी व्यथा को दबा लिया। वह जानती थी कि अगर वह टूटी तो सुरेश पूरी तरह बिखर जाएगा। उसने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यहां खड़े रहने से क्या होगा? चलिए गांव से थोड़ा बाहर चलते हैं। रात गुजारने के लिए कहीं न कहीं तो सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी।
दोनों भारी कदमों से गांव की मुख्य सड़क पर चलने लगे। रास्ते में कुछ ग्रामीण मिले जो कभी सुरेश की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन आज हजारी प्रसाद के डर और रसूख के कारण किसी ने भी रुककर उनका हाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे, जैसे सुरेश और गंगा कोई अपराधी हों। समाज का यही तो करवा सच है। जब तक आपके पास धन है, दुनिया आपके कदमों में है, और जब दरिद्रता आती है तो सगे साए भी साथ छोड़ देते हैं। चलते चलते वे गांव के उस छोर पर पहुंच गए जहां जैतपुर की वो कल कल करती नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत पुराना और जर्जर सा छोटा सा झोंपड़ा था। वो कभी किसी चरवाहे का रहा होगा, लेकिन अब उसमें केवल जाले और धूल थी। उसकी छत का आधा हिस्सा भी टूट चुका था, जहां से आसमान साफ नजर आता था। सुरेश ने उस झोंपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, गंगा, क्या तुम इस खंडहर में रह पाओगी? यहां तो हवा के एक झोंके से भी डर लगता है। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जहां प्रेम और संतोष हो वहां खंडहर भी महल बन जाता है, और जहां नफरत की आग हो वहां महल भी श्मशान जैसा होता है। आप चिंता न करें, मां संतोषी ने हमारे लिए यह ठिकाना भेजा है, तो वे आगे का मार्ग भी दिखाएंगी। रात के उस सन्नाटे में जहां केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, गंगा ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उस झोंपड़ी की जमीन को साफ किया। सुरेश लकड़ी चुनकर लाया और बाहर एक छोटी सी आग जलाई ताकि जंगली जानवरों का डर न रहे। भूख दोनों को लगी थी, लेकिन पोटली में केवल एक मुट्ठी चने थे। सुरेश ने वह चने गंगा की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम इन्हें खा लो गंगा, तुम सुबह से भूखी हो। गंगा ने सुरेश की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आधा आधा नहीं हो सकता? हम सुख में साथ थे तो दुख के इस कौर में मेरा अकेला हक कैसे हो सकता है? उस रात उस जर्जर झोंपड़ी में चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई छत से उनके चेहरों पर गिर रही थी। सुरेश और गंगा ने वह आधे आधे चने खाए और नदी का शीतल जल पिया। वह जल भी उन्हें किसी अमृत से कम नहीं लगा, क्योंकि उसमें संतोष का भाव था। नींद कहां आने वाली थी? सुरेश अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे रह रहकर अपने बड़े भाई की वे गालियां और अपनी जेठानी सावित्री के वे तीखे शब्द याद आ रहे थे। उसने सोचा, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि धन की चमक के आगे फीका पड़ जाए? उधर उस विशाल घर में हजारी प्रसाद और सावित्री मेज पर 56 भोग सजाकर बैठे थे। सावित्री हंसते हुए कह रही थी, आज बड़ी शांति है घर में। वह दरिद्र जोरा चला गया, अब सारा धन और जायदाद हमारी है, अब किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। हजारी प्रसाद ने भी अट्टहास करते हुए कहा, सही कहा तुमने। सुरेश तो वैसे भी किसी काम का नहीं था, बस रोटी तोड़ने आता था। अब सुकून से सोएंगे। परंतु प्रिय श्रोतागण, क्या पाप की नींव पर खड़ा हुआ यह सुख टिक पाएगा? हजारी प्रसाद और सावित्री को क्या मालूम था कि जिस सुरेश और गंगा को उन्होंने बाहर निकाला है, उनके साथ साक्षात धर्म और संतोष की शक्ति बाहर चली गई है। रात के अंतिम पहर में जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, गंगा ने लेटे लेटे ही मन में मां संतोषी का आह्वान किया। उसने प्रार्थना की, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी के मन को शांति देना और उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति देना। अगर हमारे कर्मों में दुख लिखा है तो हम उसे सह लेंगे, बस अपना हाथ हमारे सिर से मत उठाना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस झोपड़ी के भीतर आई तो सुरेश की नींद खुली। उसने देखा कि गंगा पहले ही उठ चुकी थी और नदी से स्नान करके वापस आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई गुप्त वरदान मिल गया हो। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, गंगा, इस परिस्थिति में भी तुम इतनी शांत और प्रसन्न कैसे हो? गंगा ने कहा, स्वामी, आज शुक्रवार है, मां संतोषी का दिन। मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से मां संतोषी का व्रत प्रारंभ करूंगी। हम मजदूरी करेंगे, जो मिलेगा उसी में संतोष करेंगे, लेकिन मां की शरण नहीं छोड़ेंगे। सुरेश ने गंगा की हिम्मत देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। उसने तय किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वह काम की तलाश में गांव की ओर निकला।
लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, हजारी प्रसाद ने पूरे गांव में यह फैला दिया था कि सुरेश एक चोर है और जो भी उसे काम देगा वह हजारी प्रसाद का दुश्मन कहलाएगा। सुरेश जिस भी दरवाजे पर गया उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। किसी ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। दोपहर होते होते सुरेश पूरी तरह टूट गया। भूख और अपमान से उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ठीक उसी समय वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने सुरेश के सिर पर हाथ रखा और पूछा, पुत्र, इस जवानी में इतने हताश क्यों हो? क्या हुआ? सुरेश ने अपनी पूरी व्यथा उस वृद्ध को सुना दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत पुत्र। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का एक गुप्त द्वार खुलता है। जैतपुर से कुछ कोस दूर एक घने जंगल के पीछे एक प्राचीन नगरी है। वहां के राजा को अपने नए महल के निर्माण के लिए ईमानदार मजदूरों की जरूरत है। तुम वहां जाओ, तुम्हें काम भी मिलेगा और सम्मान भी। सुरेश की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उसने उस वृद्ध को प्रणाम किया और दौड़कर अपनी झोंपड़ी की ओर गया ताकि वो गंगा को ये खुशखबरी सुना सके। प्रिय श्रोतागण, जब सुरेश ने उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनी तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर आशा की एक ऐसी चमक आई जैसे तपती मरुभूमि में किसी प्यासे को शीतल जल का सोता मिल गया हो। वो बिना एक पल गंवाए नंगे पांव ही अपनी झोंपड़ी की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, लेकिन उसे बस एक ही धुन सवार थी कि वो गंगा को यह बताए कि अब उनके दुखों के दिन बीतने वाले हैं। झोंपड़ी पर पहुंचकर उसने देखा कि गंगा फटे हुए आंचल से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी और मिट्टी के एक टूटे हुए सकोरे में नदी का पानी भरकर उसे साफ कर रही थी। सुरेश ने हांफते हुए कहा, गंगा, ओ गंगा, मां संतोषी ने हमारी सुन ली है। मुझे गांव के बाहर एक महात्मा मिले थे। उन्होंने बताया है कि पास की नगरी में काम मिल सकता है। वहां का राजा बहुत दयालु है और उसे ईमानदार लोगों की तलाश है। मैं कल सुबह होते ही वहां के लिए निकलूंगा। गंगा की आंखों में खुशी और चिंता के मिले जुले भाव उभर आए। खुशी इस बात की कि पति को मार्ग मिल गया, पर चिंता इस बात की कि वह इस निर्जन स्थान पर अकेली कैसे रहेगी और सुरेश इतने लंबे सफर पर बिना कुछ खाए पिए कैसे जाएगा। उसने अपनी पोटली टटोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं जो कल रात की थीं। उसने उन्हें एक साफ कपड़े में लपेटा और सुरेश को देते हुए कहा, स्वामी, यह ले जाइए। रास्ते में भूख लगेगी तो काम आएंगी। आप मेरी चिंता न करें, मां संतोषी यहां मेरे साथ हैं। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। एक तरफ भविष्य की अनिश्चितता थी और दूसरी तरफ अपनों द्वारा दिया गया वह गहरा घाव जो रह रहकर टीस मार रहा था। हजारी प्रसाद और सावित्री का चेहरा सुरेश की आंखों के सामने बार बार घूम जाता था। उसने सोचा कि क्या सच में धन इतना बलवान होता है कि वह भाई के प्रेम को निगल जाए? क्या जटपुर की वह गलियां जहां वह पला बढ़ा आज उसे पराया कर देंगी? सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही सुरेश ने अपनी लाठी उठाई और गंगा के चरण स्पर्श किए। गंगा ने कांपते हाथों से उसके माथे पर मिट्टी का तिलक लगाया और विदा किया। सुरेश को जाते देख गंगा का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा। सुरेश ने जैसे ही जंगल का रास्ता पकड़ा, उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। रास्ता पथरीला और दुर्गम था। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, आग उगलने लगा था। सुरेश के पास पानी का पात्र छोटा था और रोटियां तो उसने पहले ही दिन के सफर में खत्म कर दी थीं। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। उसे न कोई गांव मिला, न कोई कुआं। उसकी जीभ तालू से चिपकने लगी थी और थकान के मारे उसके कदम डगमगा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परंतु प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहां ईश्वर की करुणा आरंभ होती है। जब सुरेश बेहोशी की हालत में मां मां पुकार रहा था, तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य नारी के दर्शन हुए। उनके चेहरे पर अपार ममता थी और हाथ में कमल का पुष्प था।
उन्होंने सुरेश के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र उठ, तेरा गंतव्य निकट है। धैर्य ही सबसे बड़ी सिद्धि है। सुरेश की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक ठंडी छाया वाले वृक्ष के नीचे पड़ा है और पास ही एक छोटा सा झरना बह रहा है। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी थकान को वहीं छोड़कर फिर से आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह उस विशाल नगरी के द्वार पर पहुंच गया। वह नगरी सचमुच वैभवशाली थी। चारों तरफ ऊंची अट्टालिकाएं और सोने के कलशों वाले मंदिर थे। सुरेश सीधा राजमहल की ओर बढ़ा, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। वहां के प्रधान शिल्पी ने जब सुरेश की भोली सूरत और उसकी आंखों में छिपी ईमानदारी देखी तो उसने उसे तुरंत काम पर रख लिया। सुरेश को पत्थर तराशने का काम दिया गया। उसने इतनी लगन और मेहनत से काम करना शुरू किया कि बड़े बड़े अनुभवी कारीगर भी दंग रह गए। वह सुबह से रात तक काम करता और मन ही मन मां संतोषी का नाम जपता रहता। उधर जटपुर में गंगा की हालत और भी दयनीय हो गई थी। सावित्री को जब पता चला कि सुरेश घर छोड़कर कहीं बाहर चला गया है तो उसकी क्रूरता और बढ़ गई। वो अक्सर नदी के किनारे उस झोपड़ी के पास आती और गंगा को ताने मारती। क्यों रे गंगा, सुना है तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया है। अब यहां किसके भरोसे बैठी है? देख मेरे पास कितने गहने हैं, कैसा मेरा ठाठ है। तू तो कल भी दाने दाने को तरसती थी और आज भी तरस रही है। गंगा सिर झुकाकर चुपचाप सुनती रहती। सावित्री की बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं, पर वो पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसकी असली लड़ाई तो भूख और अकेलेपन से थी। उसने शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास न तो गुड़ था न चने। वो केवल नदी का पानी पीकर और मिट्टी की वेदी बनाकर मां संतोषी की कथा सुनती और कहती थी। वो सोचती कि यदि मां ने चाहा तो एक दिन उसकी थाली में भी प्रसाद होगा। एक शुक्रवार की बात है, गंगा को 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी मां संतोषी की मूरत को निहार रही थी। तभी गांव का एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, गंगा चाची देखो, गांव के मंदिर में बड़ा भंडारा हुआ है, वहां से मुझे ये थोड़े से गुड़ और चने मिले हैं। मां ने कहा है कि तुम्हें दे दूं। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस प्रसाद को माथे से लगाया। उस दिन उसने पहली बार नियम पूर्वक अपना व्रत पूर्ण किया। उधर उसी पल कोसों दूर उस नगरी में राजा ने सुरेश के काम से प्रसन्न होकर उसे अपने पास बुलाया। राजा बोला, सुरेश, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी कला ने मेरा हृदय जीत लिया है। आज से तुम इस निर्माण कार्य के निरीक्षक हो और पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं देता हूं। सुरेश के हाथों में जब वह भारी थैली आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सबसे पहले जमीन पर माथा टेका और मां संतोषी को याद किया। उसे समझ आ गया कि यह उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी पत्नी गंगा के त्याग और तपस्या का फल है। उसने फौरन निर्णय लिया कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर भेजेगा, ताकि गंगा को अब और कष्ट न उठाना पड़े। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और वह अपने साथ कभी खुशियों की सुगंध लाता है तो कभी संघर्षों की धूल। जैतपुर की उस जर्जर झोपड़ी में गंगा का जीवन अब पूरी तरह मां संतोषी के चरणों में समर्पित हो चुका था। उधर राजमहल में सुरेश की ईमानदारी की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। राजा ने उसे केवल एक निरीक्षक ही नहीं, बल्कि अपना एक विश्वसनीय पात्र मान लिया था। सुरेश के पास अब धन था, मान सम्मान था और रहने को एक सुंदर कक्ष भी था, लेकिन उसका मन तो अभी भी जैतपुर की उसी मिट्टी की दीवार वाली झोपड़ी में अटका हुआ था, जहां उसने अपनी अर्धांगिनी गंगा को बिलखते हुए छोड़ा था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, सुरेश अपनी खिड़की के पास खरा जैतपुर की दिशा में देख रहा था। उसने सोचा, आज मां संतोषी की कृपा से मेरी झोली भर गई है, लेकिन क्या मेरी गंगा को आज भरपेट भोजन मिला होगा? क्या वह जेठानी सावित्री के तानों से बच पाई होगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत एक रेशमी थैली निकाली और उसमें राजा से मिली स्वर्ण मुद्राओं का आधा हिस्सा भर दिया। उसने एक पत्र भी लिखा, जिसमें उसके हृदय की तरफ और प्रेम के शब्द लिखे थे। अगले दिन सुबह
सुरेश ने एक विश्वसनीय व्यापारी जिसका नाम मनीराम था उसे अपने पास बुलाया। मनीराम जैतपुर के पास के ही एक बड़े व्यापारिक केंद्र की ओर जा रहा था। सुरेश ने उसे वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली और पत्र देते हुए कहा, भाई मनीराम, ये मेरी अमानत है, इसे जैतपुर ले जाना और मेरी पत्नी गंगा को सौंप देना। उसे कहना कि उसका स्वामी जल्द ही उसे लेने आएगा। मनीराम ने वचन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ईर्ष्या की आग जब एक बार सुलगती है तो वह पूरे वन को राख कर देती है। हजारी प्रसाद और सावित्री को जब भनक लगी कि सुरेश ने कोई संदेशवाहक भेजा है तो उनकी नींद उड़ गई। सावित्री दिन भर घर की दहलीज पर बैठी रहती और गांव की मुख्य सड़क पर नजर रखती थी। 5वें दिन दोपहर के समय मनीराम जैतपुर पहुंचा। वह सीधा हजारी प्रसाद के आलीशान घर के सामने रुका, क्योंकि उसने सुना था कि सुरेश इसी घर का सदस्य है। सावित्री ने जैसे ही रेशमी थैली और मनीराम के हाथ में पत्र देखा, उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वो दौड़कर बाहर आई और बड़े ही मीठे स्वर में बोली, अरे भाई, तुम दूर देश से आए लगते हो। क्या तुम मेरे देवर सुरेश के पास से आए हो? मनीराम ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ माँ जी, सुरेश भाई ने अपनी पत्नी गंगा के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं और पत्र भेजा है। क्या वो यहीं रहती हैं? सावित्री ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपने चेहरे पर झूठे दुख का नकाब ओढ़ लिया और आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, हाय, तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, वो अभागिन गंगा तो अब यहां नहीं रहती। वो तो अपने मायके चली गई है और उसने संदेश भिजवाया है कि उसे अब सुरेश से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये थैली और पत्र मुझे दे दो, मैं सुरक्षित उन तक पहुंचा दूंगी। भोला मनीराम सावित्री की बातों में आ गया। उसने वो धन और पत्र सावित्री को सौंप दिया। जैसे ही मनीराम वहां से गया, सावित्री और हजारी प्रसाद ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उन्होंने वह पत्र फाड़ कर चूल्हे की आग में झोंक दिया और स्वर्ण मुद्राओं को देखकर उनकी बाछें खिल गईं। हजारी प्रसाद बोला, देखा सावित्री, अब यह धन हमारा है। सुरेश कमाता रहेगा और हम यहां राज करेंगे। लेकिन उनकी साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। सावित्री ने मनीराम को जाते जाते एक झूठा पत्र लिखकर थमा दिया था और कहा था, बेटा, जब वापस जाओ तो सुरेश को यह पत्र दे देना और कहना कि उसकी पत्नी ने भेजा है। उधर नदी किनारे वाली झोपड़ी में गंगा आज फिर भूखी थी। आज शुक्रवार का दिन था। उसने अपनी झोपड़ी के आंगन को गोबर से लीपा था और मिट्टी की एक सुंदर सी मां संतोषी की प्रतिमा बनाई थी। उसके पास चढ़ाने के लिए न फूल थे न धूप। उसने पास के वन से कुछ जंगली फूल तोड़े और मां के चरणों में अर्पित किए। वह मन ही मन कह रही थी, हे मां, मेरा स्वामी जहां भी हो सुरक्षित हो। मुझे चाहे तुम सूखी रोटी भी न दो, पर उनकी रक्षा करना। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरी। वे गंगा को देखकर हंसने लगीं। एक औरत बोली, अरे ओ गंगा, सुना है तेरा पति तो शहर में जाकर बड़ी बड़ी रानियों के साथ रहता है। उसने तो तुझे भुला दिया। देख, तेरे घर में तो आज चूल्हा भी नहीं जला और सावित्री के यहां आज 56 भोग बन रहे हैं। गंगा के हृदय पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, बहनों, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हैं, और अगर मां संतोषी की इच्छा यही है कि मैं भूखी रहूं तो मुझे उनकी यह सजा भी स्वीकार है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। प्रिय श्रोतागण, गंगा की यह सहनशीलता देखकर स्वयं इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा होगा। उस शाम जब गंगा मां संतोषी की कथा सुन रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी में एक अलौकिक सुगंध फैल गई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि झोपड़ी के एक कोने में गुड़ और चने की एक छोटी सी ढेरी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि यह कहां से आया। उसने उसे मां का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और अपनी भूख शांत की। उधर मनीराम वापस उस नगरी पहुंचा और सुरेश को वह झूठा पत्र थमाया। सुरेश ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुरेश, तुम वहां जो भी कर रहे हो करते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने अपना नया घर बसा लिया है और अब तुम वापस मत आना।
सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस पत्नी के लिए वह दिन रात एक कर रहा था, क्या उसने उसे त्याग दिया? सुरेश उस रात पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। वह राजमहल की छत पर खड़ा होकर गहरे अंधकार की ओर देख रहा था। उसके मन में आया कि वह यहां से कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तभी उसके कानों में एक मधुर वाणी गूंजी। धैर्य रखो पुत्र, सत्य कभी छिपता नहीं है और श्रद्धा कभी हारती नहीं है। अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ यह भ्रम का पर्दा हटाओ। सुरेश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि गंगा जैसा पवित्र हृदय ऐसी बात कभी नहीं लिख सकती। इसमें जरूर कोई बड़ी साजिश है। उसने निश्चय किया कि वह बिना किसी को बताए भेष बदलकर जैतपुर जाएगा और अपनी आंखों से सच देखेगा। प्रिय श्रोतागण, राजमहल की उस ऊंची छत पर खड़े सुरेश के कानों में जब वह दिव्य वाणी गूंजी तो उसके भीतर सोई हुई चेतना जाग उठी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक दृढ़ निश्चय किया। वह जानता था कि यदि वह एक धनवान अधिकारी के रूप में जैतपुर जाएगा तो उसे कभी सच का पता नहीं चलेगा। लोग दिखावा करेंगे और उसके भाई भाभी झूठ की एक नई दीवार खड़ी कर देंगे। इसलिए उसने अपनी रेशमी पोशाकें उतार दी, अपने स्वर्ण आभूषण राजमहल की तिजोरी में रख दिए और एक साधारण यात्री का भेष धारण किया। हाथ में एक लाठी, तन पर फटे पुराने सूती वस्त्र और चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी। अब उसे पहचानना उसके सगे भाई के लिए भी कठिन था। सुरेश ने रातों रात नगरी छोड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था। हर कदम पर उसे गंगा की याद आ रही थी। हे मां संतोषी, उसने चलते हुए प्रार्थना की, यदि मेरी गंगा ने सचमुच मुझे भुला दिया है तो मैं चुपचाप लौट आऊंगा, लेकिन यदि वह संकट में है तो मुझे उसे बचाने की शक्ति देना। कई दिनों के कठिन मार्ग के बाद सुरेश जैतपुर की सीमा पर पहुंचा। शाम का समय था। दूर से उसे अपना पुराना घर दिखाई दिया। वो घर अब पहले से कहीं अधिक भव्य लग रहा था। ऊंची दीवारें, दरवाजों पर लटके हुए सुंदर तोरण और बाहर बंधे हुए हट्टे कट्टे बैल। हजारी प्रसाद और सावित्री ने सुरेश के भेजे हुए धन से अपना भाग्य चमका लिया था। सुरेश ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर न जाकर सीधा नदी के किनारे उस पुरानी झोपड़ी की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसका कलेजा फटने लगा। झोपड़ी की छत आधी गिर चुकी थी। चारों तरफ घास फूस उगी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल स्त्री, जिसके शरीर पर हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था और जिसके वस्त्र 100 जगह से फटे हुए थे, नदी से पानी का घड़ा भरकर धीरे धीरे आ रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, सुरेश की प्राण प्रिय गंगा थी। सुरेश का मन हुआ कि वह दौड़कर उसे गले लगा ले। गंगा कहकर पुकार उठे, लेकिन उसने स्वयं को रोका। वह सच जानना चाहता था। वह एक पेड़ की ओट में छिप गया। गंगा ने झोपड़ी के बाहर मिट्टी की एक छोटी सी वेदी बनाई थी। आज शुक्रवार था। उसने गुड़ और चने की वही छोटी सी ढेरी जो उसे चमत्कारिक रूप से मिली थी, मां के सामने रखी। वह कांपती आवाज में प्रार्थना कर रही थी, हे मां संतोषी, मेरे स्वामी जहां भी हों, उन्हें लंबी उम्र देना। यदि उन्होंने मुझे भुला दिया है तो भी कोई बात नहीं, बस वे सुखी रहें। मेरी भूख, मेरी प्यास और मेरा यह दुख सब मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूं। ठीक उसी समय सावित्री वहां आ धमकी। उसके गले में सोने का भारी हार चमक रहा था और हाथ में घी से लथपथ रोटियों की थाली थी। उसने तिरस्कार से गंगा की ओर देखा और जोर से हंसी। अरे ओ दरिद्रन, अभी तक इस मिट्टी की ढेरी के सामने बैठी है। देख, तेरे स्वामी ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। उसने संदेश भेजा है कि तू मर जाए तो अच्छा है, और तू है कि यहां उसके लिए दुआएं मांग रही है। छोड़ यह ढोंग और चल मेरे घर। वहां जूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दे तो शायद मैं तुझे एक रोटी दे दूं। गंगा ने सिर उठाकर सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, जेठानी जी, आप जो भी कहें मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। मेरे स्वामी मुझे कभी नहीं छोड़ सकते।
और यदि वे नहीं भी आए तो मेरी मां संतोषी मेरे साथ हैं। मुझे आपकी जूठी रोटी नहीं चाहिए। सावित्री आग बबूला हो गई। उसने अपने पैर से गंगा द्वारा बनाई गई मां संतोषी की उस मिट्टी की प्रतिमा को ठोकर मार दी। ले, कहां है तेरी मां? दिखा मुझे चमत्कार। पेड़ के पीछे खड़े सुरेश की मुट्ठियां खिंच गईं। उसकी आंखों में खून उतर आया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सावित्री ने प्रतिमा को ठोकर मारी, उसका पैर पत्थर की तरह जर हो गया। वह चिल्लाने लगी, हाय मेरा पैर हिल नहीं रहा, अरे कोई बचाओ। गंगा घबराकर उठी और सावित्री को पकड़ने की कोशिश की। जेठानी जी, क्या हुआ? लेकिन सावित्री को तो जैसे काठ मार गया था। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। सुरेश अब और खुद को रोक नहीं सका। वह छाया से बाहर निकला। उसे देखकर गंगा एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी, पर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। सुरेश ने अपनी लाठी नीचे फेंकी और गरजते हुए बोला, सावित्री, जिस मां का तूने अपमान किया है वही अब तेरा न्याय करेंगी। सावित्री ने उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को देखा और उसकी आवाज पहचान ली। सुरेश, तुम यहां इस हाल में? सुरेश ने अपनी फटी हुई कमीज फाड़ दी और उसके भीतर से राजमहल की वह मोहर निकाली जो राजा ने उसे दी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, हां, मैं सुरेश हूं, वही सुरेश जिसे तुमने और भैया ने घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं भेजी थीं, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था। कहां है वह धन? कहां है मेरा पत्र? और तुमने मेरी गंगा के साथ यह सलूक किया। हजारी प्रसाद भी चीख पुकार सुनकर वहां दौड़ता हुआ आया। सुरेश को इस रूप में और सावित्री को जमीन पर पड़ा देख उसके हाथ पांव फूल गए। वो हकलाते हुए बोला, छोटे भाई, मेरी बात तो सुनो, ये सब सावित्री की चाल थी, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश ने घृणा से अपने बड़े भाई की ओर देखा। भैया, आपने केवल मुझे नहीं बल्कि हमारे रक्त के रिश्ते को भी धोखा दिया है। आपने उस स्त्री का अपमान किया जो आपके घर की लक्ष्मी थी। गंगा फूट फूट कर रोने लगी और सुरेश के पैरों में गिर पड़ी। स्वामी, आप आ गए, मुझे पता था आप आएंगे। मां संतोषी ने मेरी लाज रख ली। सुरेश ने गंगा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो दृश्य इतना मार्मिक था कि जैतपुर के जो लोग दूर खड़े देख रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सुरेश ने देखा कि गंगा कितनी कमजोर हो गई थी। उसका हृदय ग्लानि से भर गया कि उसने एक झूठे पत्र पर विश्वास कैसे कर लिया। सावित्री अभी भी दर्द से करा रही थी। उसने रोते हुए कहा, सुरेश, मुझे माफ कर दो। गंगा, मुझे बचा लो, मेरा पैर पत्थर का हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुरेश ने कठोरता से कहा, तुमने मां संतोषी का अपमान किया है, अब वही तुम्हें क्षमा कर सकती हैं। गंगा का कोमल हृदय पिघल गया। उसने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये हमारी बड़ी हैं। यदि मां ने इन्हें दंड दिया है तो मां ही इन्हें राह दिखाएंगी। मां संतोषी तो दया की सागर हैं। प्रिय श्रोतागण, दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक ओर सावित्री जमीन पर परी तड़प रही थी, उसका पैर पत्थर की भांति जर हो चुका था और वह चीख चीख कर अपने पापों की दुहाई दे रही थी। दूसरी ओर हजारी प्रसाद, जो कल तक अपनी तिजोरी के अभिमान में चूर था, आज अपने छोटे भाई के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। जटपुर के ग्रामीण इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसकी चोट बहुत गहरी होती है। सुरेश का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में वे रातें तैर रही थीं जब उसकी गंगा ने नदी का पानी पीकर भूख मिटाई थी। उसने कठोरता से कहा, भैया, जो धन आपने चुराया वह मिट्टी हो सकता है, पर जो विश्वास आपने तोड़ा है उसे कैसे जोड़ेंगे? और सावित्री, जिस मां की प्रतिमा को तुमने ठोकर मारी, आज उसी मां ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। अब मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़कर गंगा को यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा। गंगा ने जब सुरेश के ये कठोर शब्द सुने तो उसका हृदय कांप उठा। उसने सुरेश का हाथ थामा और सिसकते हुए बोली, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। क्रोध में आकर हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। जेठानी जी ने जो किया वह उनके अज्ञान का फल था।
पर यदि हम उन्हें इस तड़पती हालत में छोड़ देंगे तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? मां संतोषी तो ममता की मूरत हैं। वे अपने बच्चों को दंड देती हैं तो केवल सुधारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। गंगा घुटनों के बल सावित्री के पास बैठी। उसने अपने फटे हुए आंचल से सावित्री के पसीने को पोंछा। सावित्री की आंखों में अब अभिमान नहीं, केवल पश्चाताप के आंसू थे। उसने हकलाते हुए कहा, गंगा, मुझे माफ कर दे बहन। मैंने तुझे बहुत सताया। मैंने तेरे पति का भेजा हुआ धन हड़प लिया, तेरे पत्र जला दिए। मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। आज मुझे समझ आया कि संतोष ही असली सुख है और मैं तो लालच के नरक में जल रही थी। गंगा, मुझे बचा ले, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दे। गंगा ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। उस समय शाम की आरती का समय हो रहा था। गांव के मंदिर से शंख और घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गंगा ने मधुर स्वर में कहा, प्रिय श्रोतागण, विश्वास कीजिए, उस पल जटपुर की हवाओं में एक अद्भुत शांति छा गई थी। गंगा ने अपनी आंखों को बंद किया और मां संतोषी का ध्यान करने लगी। उसने सावित्री से कहा, जेठानी जी, यदि आप अपने हृदय से अपने पाप स्वीकार करती हैं तो मां संतोषी अवश्य दया करेंगी। चलिए हम सब मिलकर इसी समय मां की वंदना करते हैं। सुरेश, जो अब तक दूर खड़ा था, गंगा की इस महानता को देखकर पिघल गया। उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए। हजारी प्रसाद ने दौड़कर घर के भीतर से वह रेशमी थैली निकाली जिसमें सुरेश की भेजी हुई स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं। उसने वह थैली सुरेश के चरणों में रख दी और बोला, छोटा भाई, यह धन मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैंने इसे छूकर अपने हाथ गंदे किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। तभी गंगा ने झोपड़ी के भीतर से वह कलश उठाया जिसमें उसने नदी का जल भरा था। उसने मां संतोषी का नाम लेकर वह जल सावित्री के पत्थर जैसे जर पैर पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें सावित्री के शरीर को छुईं, एक चमत्कार हुआ। सावित्री के शरीर में झंझनाहट हुई और जो पैर हिल तक नहीं रहा था उसमें रक्त का संचार होने लगा। वो धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। सावित्री ने अपने पैर को जमीन पर रखा और जोर जोर से रोने लगी। मां, मां, तुमने मुझे क्षमा कर दिया। उसने तुरंत गंगा के पैर पकड़ लिए। गंगा, तू देवी है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तूने मुझे जीवन दान दिया। उस शाम पूरा जटपुर गवाह बना एक परिवार के फिर से जुड़ने का। हजारी प्रसाद और सावित्री ने उसी समय संकल्प लिया कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। हजारी प्रसाद ने सुरेश से कहा, भाई, ये बड़ा घर अब तुम्हारा है। हम तो पापी हैं, हमें इस घर में रहने का अधिकार नहीं। हम उस पुरानी झोपड़ी में रहेंगे और प्रायश्चित करेंगे। सुरेश ने हजारी प्रसाद को गले लगा लिया और कहा, नहीं भैया, घर ईंट पत्थरों से नहीं, प्रेम से बनता है। हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। लेकिन अब इस घर की मालकिन सावित्री भाभी नहीं, बल्कि साक्षात संतोष की देवी गंगा होगी। अगले दिन शुक्रवार था। सुरेश और गंगा ने तय किया कि वे पूरे गांव को मां संतोषी के इस चमत्कार के बारे में बताएंगे और एक भव्य व्रत का उद्यापन करेंगे। सुरेश ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से गांव के निर्धनों के लिए भोजन का प्रबंध किया। सावित्री ने खुद अपने हाथों से गोबर से आंगन लीपा और मां संतोषी के लिए पकवान बनाए। प्रिय श्रोतागण, जैतपुर के उस आंगन में आज अद्भुत छटा थी। कल तक जो घर नफरत और ईर्ष्या की आग में जल रहा था, आज वह सुगंधित फूलों और घी के दीपकों से महक रहा था। हजारी प्रसाद और सावित्री ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सब कुछ तैयार किया था जो मां संतोषी के उद्यापन के लिए आवश्यक था। गांव के ब्राह्मण, निर्धन और नन्हे नन्हे बालक भोजन के लिए पंक्तिबद्ध होकर बैठे थे। सुरेश और गंगा स्वयं अपने हाथों से सबको भोजन परोस रहे थे। आंगन के बीचों बीच मां संतोषी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे गंगा ने अपने आंसुओं से पखारकर और चंदन से सजाकर तैयार किया था। मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मां संतोषी अपने भक्तों की परीक्षा तब तक लेती हैं जब तक कि उनके हृदय का मैल पूरी तरह धुल न जाए। भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ।
सावित्री बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों को खीर पूरी और गुड़ चने का प्रसाद परोस रही थी। तभी अचानक 3 छोटे बालक, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, सावित्री के पास आए। उनमें से एक बालक ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, मैया, हमें यह मीठा खाते खाते बहुत देर हो गई है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा अचार या इमली का पानी है? हमें कुछ खट्टा खाने का बड़ा मन है। सावित्री का हाथ एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसे याद आया कि रसोई के कोने में उसने गलती से परोस के किसी काम के लिए इमली भिगोकर रखी थी। उसके मन में एक विचार आया, ये छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा खट्टा मांग रहे हैं, इन्हें देने में क्या बुराई है? वैसे भी उत्सव इतना बड़ा है, मां क्या नाराज होंगी? लेकिन ठीक उसी समय सावित्री की नजर पास खड़ी गंगा पर पड़ी। गंगा की आंखें शांत थीं, पर उनमें एक चेतावनी थी। सावित्री को वह पल याद आया जब उसका पैर पत्थर का हो गया था। उसे याद आया कि मां संतोषी के व्रत में खटाई का सेवन या स्पर्श वर्जित है, क्योंकि खटाई मन की करवाहट का प्रतीक है और मां को केवल मधुरता पसंद है। सावित्री ने तुरंत अपने कान छुए और उन बालकों के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज मां संतोषी का पावन दिन है। आज इस घर में खटाई का कोई स्थान नहीं है। तुम जितना चाहो गुड़ खाओ, जितनी चाहो खीर लो, पर खटाई की जिद न करो। यदि तुम खट्टा खाओगे तो मेरी मां रुष्ट हो जाएंगी और मैं फिर से उस अंधकार में नहीं गिरना चाहती जहां से मेरी बहन गंगा ने मुझे निकाला है। जैसे ही सावित्री ने यह शब्द कहे, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। वे तीनों बालक अचानक गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात मां संतोषी की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पूरा आंगन एक सुनहरी रोशनी से भर गया। गांव के लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। मां संतोषी की मधुर वाणी गूंजी, पुत्री सावित्री, आज तू अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तूने केवल खटाई का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के लालच और अज्ञान का भी त्याग कर दिया है। गंगा की भक्ति ने तो मुझे पहले ही जीत लिया था, पर आज तेरी ईमानदारी ने मुझे इस घर में सदा के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया है। मां की कृपा से सुरेश के स्वर्ण भंडार कभी खाली नहीं हुए। हजारी प्रसाद का मन पूरी तरह बदल गया और वो गांव का सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गया। जैतपुर की वो पुरानी झोंपड़ी, जहां कभी दुख और दरिद्रता का वास था, अब वह एक भव्य मंदिर के रूप में बदल गई, जहां हर शुक्रवार को हजारों लोग मां संतोषी की कथा सुनने आते थे। प्रिय श्रोतागण, सुरेश और गंगा की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कष्ट चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, यदि आपके पास संतोष का धन है तो संसार की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बड़ा भाई छोटे भाई का हक न मारे और छोटा भाई बड़े का सम्मान न छोड़े, यही संस्कार इस कथा का सार है। हृदय की गहराइयों को छू लेने वाली यह मार्मिक कथा अब यहीं विश्राम लेती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा का एक एक शब्द आपके भीतर शांति और श्रद्धा का संचार करेगा। यदि आप भी मां संतोषी के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहे, तो इस पावन गाथा को केवल अपने तक न रखें। प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि किसी दुखी मन को फिर से जीने की राह मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म और आस्था से जुड़ी ऐसी ही सुंदर और विस्तार पूर्वक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट में जय मां संतोषी और जय श्री राम लिखना न भूलें। मां संतोषी आप सभी का कल्याण करें, आपके भंडारे भरे रहें और आपके जीवन में संतोष का प्रकाश सदा बना रहे। जय मां संतोषी, जय श्री राम।